स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लॉसेस, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें लॉसेस की ट्रीटमेंट में बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर मैं लॉसेस की बात करूँ तो लॉस बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी भी इनकम में अलाउ करता है कि आप उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो बेसिकली जब वो एक्सपेंसेस उस ग्रॉस इनकम से एक्सीड कर जाते हैं तो लॉस अकर हो जाता है। ठीक है, अब हम हर हेड वाइज इस ट्रीटमेंट को देखेंगे कि अगर किसी हेड में लॉस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हेड ऑफ इनकम पहला है आपका सैलरी का, तो उसका क्या लॉस अकर हो सकता है। फिर क्या वो अगर लॉस आ जाए तो क्या वो सेट ऑफ हो सकता है सेम ईयर किसी और इनकम से। और एंड में हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या अगर इस साल लॉस जिस साल अकर हुआ है उस साल अगर वो किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाया तो क्या वो अगले साल की कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट साइड ऑफ इनकम, सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो पहला सवाल ये, क्या सैलरी में लॉस आ सकता है। तो सैलरी में लॉस नहीं आ सकता, यहाँ क्रॉस आ गया जी। उसकी वजह यह है कि लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि सैलरी में से आप कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें सेट ऑफ की, तो ऑब्वियसली अगर लॉस ही नहीं आ सकता तो ना वो सेट ऑफ हो सकता है किसी और इनकम से और ना वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है किसी और इनकम से, क्योंकि वो लॉस जो है बेसिकली आपका आ ही नहीं सकता, तो ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर लॉस आ सकता है। तो जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसकी डिडक्शंस अलाउड होती हैं, तो लॉस बिल्कुल आ सकता है। अब सवाल ये, क्या लॉस सेट ऑफ हो सकता है। तो लॉस बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, उस साल वो सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लॉ कहता है सैलरी की इनकम से लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये सैलरी के साथ मैंने क्रॉस लगा दिया कि सैलरी के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और जो आपके बाकी हेड्स हैं उससे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस अगर किसी और इनकम से जिस साल अकर हुआ है अगर सेट ऑफ ना हो पाए सेम ईयर में, तो क्या अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो लॉ से रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्रॉस। नेक्स्ट हेड पे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो लॉस बिल्कुल आ सकता है। अब सवाल ये, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन है कि सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। सैलरी के साथ क्रॉस आ गया आपका कि सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा, जो कैरी फॉरवर्ड जब आप बिजनेस लॉस को करते हैं तो उस टाइम पे आप इस लॉस को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक आप करते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस और वो सारे जो आपके प्री कमेंसमेंट, ये सारे आप इकट्ठे करते हैं। और इसके अलावा आप बात करते हैं लॉस जो कि आपका आ रहा है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस की वजह से। अच्छा, इसमें आप स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की ट्रीटमेंट्स फर्क है। कैरी फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है कि जो लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस है, ये आपका बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अब सिर्फ बिजनेस इनकम से एडजस्ट होगा। बिजनेस इनकम जो अगले सालों में आएगी उससे एडजस्ट होगा, सिर्फ बिजनेस को मैं टिक कर रहा हूं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे राइज होता है कि भाई कितने सालों तक ये कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। तो इसकी लाइफ होती है जी 6 ईयर्स, अगले 6 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को हमने अलग किया। अच्छा, ये लॉसेस किससे एडजस्ट होंगे, ये भी बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट हो सकते हैं, बिजनेस के साथ टिक आ गया। अच्छा, फर्क क्या राइज होता है, एक तो ये है कि इसमें आप ये देखते हैं कि जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का लॉस है, इसमें आप ये देखते हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे इज इक्वल टू है या उससे ज्यादा है, तो आप करेंगे 50% ऑफ बैलेंस इनकम तक इसको एडजस्ट। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से कम है तो आप 100% ऑफ बैलेंस इनकम तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। अब सवाल ये होता है बैलेंस इनकम क्या है जी। तो बैलेंस इनकम ये है कि आपके बिजनेस लॉस में दो कंपोनेंट्स कैरी फॉरवर्ड हुए थे, एक अदर देन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वाला और एक आपका हुआ था डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वाला। जब अगले साल की टैक्सेबल इनकम आएगी
उस टैक्सेबल इनकम से सबसे पहले आप अदर देन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वाले लॉसेस माइनस करेंगे जो पिछले साल से आए हैं। वो माइनस करने के बाद जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसको कहते हैं बैलेंस इनकम। तो बेसिकली ये बैलेंस इनकम है। तो ये आपका, अच्छा इसकी लाइफ क्या होती है? इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, अनलिमिटेड। ये जब तक आपके सारे के सारे एडजस्ट नहीं होते आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से और किसी इनकम से नहीं होगा। अच्छा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बिल्कुल ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। 6 ईयर्स तक ये स्पेकुलेशन वाला जो है आपका कैरी फॉरवर्ड होगा और अगेंस्ट द स्पेकुलेशन इनकम जो है, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, उसी से एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन में लॉस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? अच्छा लॉ ने 2 लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एक, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। उसके अलावा 6 कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट्स जिसके अंदर पेंटिंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर वगैरह है, उनका लॉस भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, लॉस आ सकते हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी आपके कैपिटल लॉस हैं वो आपके जो है वो बिल्कुल हो सकते हैं सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली कैपिटल गेन्स की इनकम के साथ, और किसी हेड की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। अच्छा कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन एडजस्ट होंगे सिर्फ कैपिटल गेन से ही। और इसकी लाइफ है जी 6 सक्सीडिंग ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं आगे। अगर मैं उसके बाद बात करूं सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज का लॉस भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो किससे एडजस्ट होगा? सिर्फ सिक्योरिटीज की इनकम के साथ उस साल, और अगर नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अब अगेन सिक्योरिटीज की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है और 3 सक्सीडिंग ईयर्स तक ये जाएगा। ठीक है, अगले 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या ये उस साल किसी और इनकम से एडजस्ट हो सकता है? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपकी फाइनल टैक्स रिजीम वाली भी इनकम्स है। फाइनल टैक्स रिजीम में कभी भी एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं होता, तो उनके लॉस ना तो आ सकते हैं, ना सेट ऑफ हो सकते हैं, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। जितनी आपकी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम्स हैं वो आपके लॉस भी आ सकते हैं और आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी और हेड की इनकम के साथ, लेकिन फिर अगेन सैलरी के साथ आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसको लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आखिरी आपका जी फॉरेन लॉस, अगर आपकी किसी फॉरेन हेड ऑफ इनकम में लॉस आ जाए तो आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। अगर वो आपका लॉस आ गया तो बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद क्या वो सेट ऑफ हो सकता है? तो सेट ऑफ नहीं हो सकता उस हेड में, क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो बिल्कुल जी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और उसकी भी 6 ईयर्स तक आपका 6 सक्सीडिंग टैक्स ईयर्स तक आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा लॉसेस में कैरी फॉरवर्ड में याद रखिएगा, आपने पहले साल का लॉस पहले एडजस्ट करना है, ठीक है, और बाद वाला बाद में। यानी वो जो आप अकाउंटिंग में प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, फाइफो मेथड, वो कैरी फॉरवर्ड में आपने अप्लाई करना है। यानी अगर आपका टैक्स ईयर 2010 में एक लॉस आया और 12 में, तो पहले आप 2010 का एडजस्ट करेंगे, बाद में 12 वाला लॉस एडजस्ट करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू मे आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।